हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 2 एक चर वाले रैखिक समीकरण लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। इसमें एक्सरसाइज 2.4 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 to 3। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे। अमीना एक संख्या सोचती है, वह उसमें से 5/2 घटाकर परिणाम को 8 से गुना करती है। अब जो परिणाम मिलता है वह सोची गई संख्या की तिगुनी है। वह सोची गई संख्या ज्ञात कीजिए। हमें क्या निकालना है? सोची गई संख्या। तो अमीना एक लड़की है, कोई वह संख्या सोचती है, कोई भी एक वो संख्या सोचती है, वह संख्या में से 5/2 को क्या करती है? घटा देती है। घटाकर जो परिणाम आता है उसमें 8 का गुना करती है, और 8 का गुना करने पर जो परिणाम आता है, परिणाम मिलता है, वह सोची गई संख्या के क्या होती है? 3 गुना होती है। तो वह सोची गई संख्या निकालना है। तो हम यहाँ पे मान लेते हैं कि माना अमीना द्वारा सोची गई संख्या क्या है? x। हम x मान के चलते हैं, सोची गई संख्या x है। तो प्रश्न अनुसार प्रश्न में क्या कह रहा है? सोची गई संख्या में वो क्या कर रही है? 5/2 घटा दे रही है। तो सोची गई संख्या x है, इसमें 5/2 को घटा देती है। अब इसका जो परिणाम मिल रहा है उसमें 8 से गुना कर देती है। तो ये और सॉल्व नहीं होगा। तो परिणाम क्या है? x माइनस 5/2। तो इस परिणाम में क्या कर रही है? वो 8 का गुना कर दे रही है। अब गुना करने पर जो परिणाम आ रहा है वो सोची गई संख्या का क्या है? 3 गुना है। सोची क्या संख्या? x है, तो ये इसका क्या है? 3 गुना है। इधर हम x लिखेंगे तो हम देख रहे x से ये क्या है? 3 गुना है। क्वेश्चन में यही कह रहा है, सोची गई संख्या से ये 3 गुना है। लेकिन इसको बराबर, x को बराबर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? क्योंकि ये दोनों साइड क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। तो बराबर करने के लिए हम देख रहे कि जब ये 3 गुना है सोची गई संख्या से, तो इसमें भी अगर हम 3 का गुना कर दे तो ये क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। जैसे कि हम 6 होता है, 6 और यहाँ 2 है, तो हम ये 2 को 6 के बराबर लिखे, 6 बराबर 2। बराबर का मतलब क्या होता है? दोनों बराबर होना चाहिए। तो 2 को 6 के बराबर करने के लिए हम क्या करेंगे? इसमें 3 का गुना कर देंगे, तभी होगा 6 = 6। इसी तरह x को इसके बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमें इसका 3 गुना करना पड़ेगा, क्योंकि ये सोची गई संख्या का 3 गुना है। अब हम सॉल्व करेंगे तो 8 का इंटू एक्स से करेंगे तो क्या हो जाएगा? 8x माइनस 8 का इंटू इससे करेंगे तो 5/2 इंटू 8 इक्वल 3x। तो 2 से 8 4 टाइम में कैंसिल हो जाएगा। यहाँ क्या बच जाएगा? 8x माइनस 20 इक्वल 3x। ये समीकरण है। अब x को एक तरफ करेंगे, 8x माइनस 3x हो जाएगा, क्योंकि इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, और ये माइनस वाला इधर जाएगा तो प्लस 20 हो जाएगा। अब इसमें से हम माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा? 5x इक्वल 20। x की वैल्यू चाहिए तो 20 इधर, 5 इधर आ जाएगा तो 20/5। x की वैल्यू क्या आ गई? 4। हम डिवाइड किए 5 से 20 को, तो 4 बार में डिवाइड होगा तो x की वैल्यू आ गई 4। और 4 क्या है? सोची गई संख्या। तो हमें यही निकालना है। अमीना द्वारा सोची गई संख्या 4 है। इस क्वेश्चन का ये आंसर हो जाएगा। ये रफ कार्य है। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। दो संख्याओं में पहली संख्या दूसरी की 5 गुनी है। प्रत्येक संख्या में 21 जोड़ने पर पहली संख्या दूसरी की दुगनी हो जाती है। तो संख्या ज्ञात कीजिए। इसमें भी हमें संख्या ज्ञात करना है, पर क्वेश्चन में क्या कह रहा है? दो संख्याओं में कोई दो संख्या है, पहली संख्या दूसरी की क्या बोल रहा? 5 गुनी है, और प्रत्येक संख्या में हम 21 जोड़कर पहली संख्या दूसरी संख्या की दुगनी हो जाती है। तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो हम यहाँ पे पहली संख्या के बारे में तो हिंट दे दिया है कि दूसरी से क्या है? 5 गुना है। तो हमें मानना पड़ेगा कि दूसरी संख्या क्या है। हमें यहाँ दिया तो नहीं है, तो हम यहाँ मानेंगे, माना दूसरी, पहले हम दूसरी संख्या मानेंगे। दूसरी संख्या x है, तो पहली संख्या क्या हो जाएगी? अतः पहली संख्या क्या बोला है? दूसरी संख्या से 5 गुना है, तो 5x हो जाएगी।
प्रत्येक संख्या में क्या किया है, 21 जोड़ने पर पहली संख्या दूसरी की दुगनी हो जाती है। तो हम प्रत्येक में क्या करते हैं, 21 जोड़ देते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा, पहली संख्या 5x है, यहाँ प्रश्न अनुसार लिख लेंगे, प्रश्न अनुसार पहली संख्या क्या है, 5x है, तो इसमें हम क्या करेंगे, 21 जोड़ देंगे इक्वल, और दूसरी संख्या क्या है, x है, x में भी हम 21 जोड़ देंगे। तो ये हो गई पहली संख्या, ये दूसरी संख्या x जोड़ने पर x जोड़ने पर पहली संख्या दूसरी की दुगनी है। क्या बोला है, दूसरी की दुगनी है। तो हम देख रहे हैं ये दोनों को बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्योंकि ये ज़्यादा है, ये इससे 2 गुना है, तो इसे भी हमें बराबर करना होगा। तो हम इसमें क्या करेंगे, 2 से गुणा कर देंगे। हम दूसरी संख्या में क्या करेंगे, 2 से गुणा कर देंगे। दुगनी दूसरी की दुगनी हो जाती है, ये दूसरी संख्या की दुगनी तो है, इसे भी हमें दुगुना बनाना पड़ेगा ना, तो इसमें हम 2 से गुणा कर देंगे। अब गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ 5x प्लस 21 इक्वल 2 का इंटू करेंगे तो 2x प्लस 2 का इंटू इससे करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे 42। अब x को एक तरफ कर लेंगे, 5x माइनस 2x, ये इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, इधर 42 माइनस 21 इधर जाएगा तो माइनस 21, 5x माइनस 2x क्या हो जाएगा, 3x, यहाँ माइनस होगा तो 21 हो जाएगा। अब x की वैल्यू निकाल लेंगे, 3 इधर आ जाएगा, 21/3, 3 से 21 डिवाइड होगा तो 7 आ जाएगा। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 7। x क्या है, दूसरी संख्या क्या हो गई, 7। अब पहली संख्या निकाल लेंगे, पहली संख्या क्या है, 5x, तो क्या हो जाएगा, 5 × 7, इनका इंटू करेंगे तो कितना आ जाएगा, 35। तो दूसरी संख्या 7 है, पहली संख्या 35 है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, 2 अंकों वाली दी गई संख्या एक संख्या के अंकों का योग 9 है। इन संख्या के अंकों के स्थान बदलकर प्राप्त संख्या दी गई संख्या से 27 अधिक है। दी गई संख्या ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि 2 अंकों की कोई संख्या है, उनके संख्याओं का अंकों का योग क्या है, 9 है। इन संख्या के अंकों के स्थान बदलकर प्राप्त जो संख्या होती है वो दी गई संख्या से 27 अधिक है। तो हमें यहाँ दिया नहीं है कि 2 अंकों की संख्या क्या है जिनका योग क्या है, 9 है। ठीक है, तो हम यहाँ मानेंगे कि माना, और 2 अंकों में क्या होती है संख्या, एक इकाई का अंक होता है और एक दहाई का अंक होता है, यही होता है, एक इकाई होता है एक दहाई। तो हम पहला मानेंगे, माना इकाई का अंक, इकाई का अंक क्या है, x है, हम मान लेते हैं। अब दहाई का अंक, अब दहाई का अंक हम कैसे निकालें, तो क्या बोला है, अंकों का योग क्या है, 9 है। तो हमें पता है कि दो संख्या का योग मान लेते हैं 10 है, और पहली संख्या इसमें से क्या है, 4 है। तो हमें दूसरी संख्या निकालने के लिए हम क्या करेंगे, दूसरी संख्या निकालने के लिए हम 10 में से जो टोटल संख्या है उसमें से 4 को माइनस कर देंगे तो हमारी दूसरी संख्या निकल जाएगी। इसी तरह हमें पता है कि संख्या का अंकों का योग क्या है, 9 है, अंकों का योग 9 है, इसमें से हम इकाई के अंक को माइनस कर देंगे तो दहाई का अंक निकल जाएगा। इससे अब हम संख्या बना लेंगे। अब संख्या कैसे बनाते हैं, संख्या जैसे कि 12 है, तो ये 12 कैसे बना होगा, इसमें एक क्या है, 2 क्या है, तो एक क्या होता है, दहाई, और 2 होता है इकाई। तो दहाई क्या होता है, 10 से इंटू करते हैं, एक का करेंगे तो क्या हो जाएगा, दहाई, प्लस एक का इंटू हम 2 में करेंगे तो ये इकाई बनेगा, तो 10 प्लस 2 क्या हो जाएगा, 12। ऐसे संख्या बनता है। इसी तरह हम यहाँ संख्या बनाएंगे, इकाई के अंक में 1 का इंटू करेंगे और दहाई के अंक में क्या करेंगे, 10 का, तो 10 × 9 माइनस x प्लस 1 × x। अब सॉल्व करेंगे इसे तो क्या हो जाएगा, 90 माइनस 10x प्लस x, 90, ये माइनस हो जाएगा क्योंकि एक माइनस एक प्लस में, तो माइनस 9x। तो पहली संख्या हमें निकल गई। अब क्या बोला है, संख्या के स्थान बदलकर प्राप्त संख्या, तो हम इनका क्या करेंगे, स्थान बदल देंगे, अंकों का स्थान बदलने पर प्राप्त
संख्या। स्थान बदलने पर प्राप्त संख्या, तो हमने जो इकाई का माने थे उसको दहाई मानेंगे, दहाई के अंक को इकाई मानेंगे। तो यहाँ पे 10 में हम किसका, दहाई में किसका इंटू करेंगे, इकाई वाले अंक को, तो x का, प्लस 1 में इकाई वाले अंक में क्या करेंगे, दहाई का इंटू करेंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा 10x प्लस 9, यहाँ हो जाएगा 1 का इंटू x से करेंगे तो माइनस x। अब 10x में से x माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 9x प्लस 9। संख्या बदल दिए, अंकों का स्थान बदल दिए, तो क्या आया 9x प्लस 9। अब क्या बोला है, स्थान बदलने पर प्राप्त संख्या दी गई संख्या से क्या है 27 अधिक है। दी गई जो संख्या है उससे 27 अधिक है। तो प्रश्नानुसार, ये रफ कार्य है सारा। प्रश्नानुसार हम दोनों संख्या को लिख लेते हैं। तो संख्या बदलने पे क्या संख्या मिली है हमें 9x प्लस 9 इक्वल, अब संख्या क्या बनी थी पहले 90 माइनस 9x, यही है। तो हमें क्या बोल रहा है, दी गई संख्या से 27 अधिक है। 27 अधिक है तो ये वाली क्या है, ये दी गई संख्या है तो इससे ये 27 अधिक है। तो हमें दोनों को बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसमें प्लस 27 करना पड़ेगा, तभी तो दोनों बराबर होगा, क्योंकि ये दी गई संख्या से पहले ही 27 अधिक है। इसीलिए हमें बराबर करने के लिए पहली संख्या में 27 प्लस करना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा 9x प्लस 9 इक्वल, यहाँ 90 प्लस 27 कितना हो जाएगा 117 माइनस 9x। x वाले को एक साइड कर लेंगे, 9x माइनस में तो ये प्लस हो जाएगा प्लस 9x, 117 माइनस 9, 9x क्या हो जाएगा 18x इक्वल, यहाँ माइनस करेंगे तो 108। अब ये इधर जाएगा, x की वैल्यू चाहिए तो 108 अपॉन 18 डिवाइड करेंगे हम, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 6। और x हमने क्या माना है, इकाई का अंक, तो हम यहाँ लिख लेंगे इकाई का अंक। इकाई का अंक क्या है 6। दहाई का अंक, दहाई का अंक क्या हो जाएगा, यहाँ पे 9 माइनस x है तो 9 माइनस 6 इक्वल क्या आ जाएगा 3। अब इससे हमें क्या बनानी है, संख्या। इससे क्या बनाएंगे हम, संख्या। तो यहाँ पे बनाते हैं, तो संख्या बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, दहाई के अंक में 10 का इंटू करेंगे, तो दहाई में 10 का इंटू करेंगे तो दहाई का अंक 3 है, प्लस इकाई में 1 का इंटू करेंगे 6, तो यहाँ क्या हो जाएगा 30 प्लस 6 क्या हो गया 36। संख्या क्या बन गई 36। इसका हम पलट देंगे, इसको पलट देंगे इसके क्रम को, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम यहाँ देख लेते हैं 10 इंटू 6 प्लस 1 इंटू 3, तो यहाँ क्या हो जाएगा 60 प्लस 3 यानी क्या हो जाएगा 63। हमने क्रम पलट दिए तो 36 आ गया, पहले क्या आया 36 और इसको पलट दिया अंकों को तो क्या आ गया 63। इस क्वेश्चन का ये हो जाएगा आंसर।